बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के जो सवाल थे वो अच्छी तरह से सीखा है, कर लिया है, यकीनन सोल्व भी किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जो सवाल हमारे पास गिवन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक, उसको अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह सोल्व करना है, इसके बाद सोल्व करके भी आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है, वो है प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। तो अगर आप किसी एक कम्प्लेक्स नंबर को लेंगे ना, अगर आप सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे तो ये बहुत ही इजी होंगे, आपके लिए कोई भी मसला नहीं होंगे यकीनन। तो समझते हैं इसको अच्छी तरह। अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि आइटा के फॉर्म में होते हैं, यकीनन एक्स प्लस आइटा वाई आप ले सकते हैं, ए प्लस आइटा भी ले सकते हैं। ठीक, तो कोई एक कम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद आपने क्या करना है, कंजुगेट लेना है उसका। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं लेट करूँ क्या x प्लस आइटा y एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें x और y आप किसी भी रियल नंबर को आप ले सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं ये ले लो ना तो इसका कंजुगेट का मतलब क्या होते हैं, आइटा के साथ जो साइन होंगे उसको चेंज करना होता है। तो आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, तो आपके पास आएंगे x माइनस आइटा y। समझ गए? तो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर को आपने लेना है। तो आपके पास पहला है दसम, तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो दोबारा रियल आए, दोबारा कम्प्लेक्स नहीं आएंगे बल्कि क्या आएंगे, रियल में से ही आएंगे। इसको आपने प्रूव कर देना है। ठीक, तो शुरू करते हैं, पहले सम को करते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो कम्प्लेक्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, रियल नंबर में से ही आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले करते हैं सम, इसके बाद प्रोडक्ट को भी करेंगे। तो सम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई को प्लस कर देना है x माइनस आइटा वाई से। ठीक, तो ये दोनों प्लस करने के बाद आपको पता है किस तरह करेंगे, तो ब्रैकेट हम यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। अगर माइनस हो तो ये यहाँ सारे साइन चेंज होते थे। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएंगे 2x और प्लस आइटा वाई माइनस आइटा वाई यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो है 2x। तो यहाँ पे हमने x और y रियल में से ही लिया था, तो इसका मतलब 2 क्या है, रियल है, x भी रियल है। तो 2 इंटू x करेंगे तो रियल में से ही होंगे। तो यकीनन आप कह सकते हैं ये भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब हमने जो सम किया था वो क्या है, रियल में से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो सम आ रहे हैं। अब अगला है प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में पूरा आपने लिखना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x प्लस आइटा वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आइटा वाई से। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, एक्स प्लस आइटा वाई के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला हम यूज करते हैं। तो ए का स्क्वायर बीच में आएंगे माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर होंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इसके बाद है ए का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होंगे, आइटा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तो आइटा का स्क्वायर आपको पता ही है। ठीक, तो इसकी वैल्यू होते हैं -1, तो y का स्क्वायर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने x और y रियल नंबर लिया था, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक, तो इसी को प्रूफ करना था। ये आप बिलोंग्स टू रियल लिख सकते हैं यहाँ पे, सो प्रूफ। ठीक, आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या करना है, जो ऑर्डर पेयर में नंबर गिवन है ना
उनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होते हैं उसको फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होते हैं, अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, तो हम पहले अच्छी तरह से सीख चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रहे हैं तो z, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होंगे, z इंटू 1/z होंगे। ठीक, इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए था, तो ये इन दोनों को कैंसिल करने के बाद 1 आएंगे। तो ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास गिवन है, ये आपने निकालना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। जो ऑर्डर पेयर में है तो इसे क्या करना होगा, सबसे पहले इस तरह चेंज करना होगा, फिर इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 -4 और 7, तो इसको हम पहले चेंज करते हैं आइटा के फॉर्म में। ठीक, ये ऑर्डर पेयर में गिवन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, -4 + 7 आइटा कर देते हैं। ठीक, ये आपको पता है रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे आप रियल लिखेंगे, यहाँ पे 7 आइटा यानी इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे इसके साथ। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होते हैं, इसी का 1 ओवर करेंगे ना, तो वो बन जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसको सोल्व करेंगे। अल्टा नीचे नहीं होना चाहिए था, ये पहले हम सीख चुके हैं। तो अल्टा को ख़त्म करेंगे, तो आप सोल्व करेंगे, तो जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो इसका क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो शुरू करते हैं। 1/-4 + 7 आइटा। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था यहाँ पे। तो इसका कंजुगेट क्या है, यानी आइटा के साथ जो भी साइन होंगे ना उसको चेंज करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो -4 तो है ही, अब -7 आइटा होंगे। ठीक, -4 - 7 आइटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आएंगे -4 - 7 आइटा, नीचे आएंगे -4 का होल स्क्वायर। तो अभी हम सीख चुके हैं अच्छी तरह, स्क्वायर a + b - b का फार्मूला यूज करेंगे, तो -7 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। इसको अगर आप मजीद सोल्व करेंगे तो 7 आइटा होल डिवाइड बाय 4 के 16, 16 - 7। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक और स्टेप में भी लिखते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, डिवाइड बाय 16, आइटा का जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होते हैं। ठीक, तो -1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 7 - 7 49 होंगे। ठीक, तो इसको अगर मजीद सोल्व करेंगे तो 7 आइटा डिवाइड बाय 49 और 50 60 65 होंगे। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं -4/65 -7/65 आयोटा। तो इस तरह आपके पास जो ऑर्डर पेयर में गिवन था सवाल, तो हमें इसको दोबारा चेंज करना होगा। तो -4/65 और -7/65 क्या है, इन दोनों का ऑर्डर पेयर है। ठीक, तो यकीनन क्या है, ये इसका ये इसका इनवर्स हम कहेंगे इसे। ठीक, आगे अगला सवाल है √2 - √5। तो बाकी जो सवाल थे उसको जल्दी जल्दी सोल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगला है √2 - √5। तो इसके लिए आप लिखेंगे √2 + -√5 आइटा। ठीक, तो इसके लिए होंगे √2 - √5 आइटा। ठीक, माइनस, अब इसके लिए 1 ओवर होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आएंगे 1 ओवर √2 - √5 आइटा। इसको सोल्व करना है, तो किस तरह सोल्व हो सकते हैं, 1 ओवर √2 - √5 आइटा मल्टीप्लाई बाय √2 + √5 आइटा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक, प्लस √5 आइटा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर आएंगे -2 का रूट प्लस √5 आइटा, और नीचे आएंगे इसका स्क्वायर। ठीक, माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ 2 आएंगे, 2 का स्क्वायर का रूट, और माइनस इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे ना तो क्या होंगे, आइटा का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो 5 रूट के लिए 5, आइटा स्क्वायर के लिए -1 तो माइनस प्लस होंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक, तो आगे √2
डिवाइडेड बाय 5 से 7 और प्लस √5 डिवाइडेड बाय 7 आइटा होंगे। तो इस तरह आपके पास आएंगे √2/7 और √5/7 इसका क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। ठीक, तो ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगला है हमारे पास पार्ट 3 है आपके पास 1 और 0। तो इसके लिए आप करेंगे 1 प्लस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे 1 + 0 आइटा। तो यहाँ पे आएंगे 1 और 1 + 0 आइटा मल्टीप्लाई बाय, ये अगर 0 आइटा हो तो मजीद अगर आप चाहो तो यहाँ से ही रियल पार्ट में होंगे यकीनन, तो वो अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी करते हैं ताकि कोई मसला ना हो। ठीक, तो 1 - 0 आइटा, तो ये आएंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आइटा डिवाइडेड बाय a² - b²। तो 1 का स्क्वायर होंगे तो यकीनन ये -0 करेंगे तो दोबारा 1 ही आएंगे और 1/1 होंगे। ठीक, अब इसका जो आंसर है वो क्या आएंगे, 1 + 0 आइटा होंगे। अब ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका आंसर भी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1 और 0 है। ठीक, तो ये इसका क्या है, 1 और 0 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगला है हमारे पास फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो आपने पिछले क्लासेस में यकीनन ये चीज़ें सीख चुके हैं कि किस तरह आप फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपने इसको रियल में फैक्टर नहीं बनानी। ठीक, आपने क्या करना है, इमेजिनरी जो फैक्टर है वो बनानी है। तो यकीनन यहाँ पे आइटा चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, आइटा को यहाँ पे कहीं लेकर आना होगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे a² + b4b का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइटा को लाने के लिए, तो यहाँ पे प्लस में है ना, तो हमें -1 चाहिए, तो यह इसको चेंज करके माइनस इंटू -1 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a² माइनस इंटू -1 आप प्लस के लिए आप लिख सकते हैं और इसके लिए आप 4b का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह आगे अगर आप सोल्व करेंगे तो a² तो हमारे पास ऐसे ही रहेंगे, माइनस माइनस तो यकीनन ये माइनस तो रहेंगे, -1 के लिए आप आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे आइटा का स्क्वायर, 4 के लिए हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। ठीक, तो यहाँ पे a² - b² करने के लिए हमें क्या करना है, a², तो a हमारे पास है, i2b को होल करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला बनेगा a - b का। तो इस तरह हम इजीली फैक्टर बना सकते हैं। तो करते हैं a² - i2b का होल स्क्वायर। तो आप जानते ही है a + b - b होंगे, फैक्टर बनाएंगे तो a प्लस इंटू i2b और दूसरा क्या होंगे, a - i2b होंगे। ठीक, तो इस तरह आपके पास जो फैक्टर मिल रहे हैं वो है a + i2b मल्टीप्लाई बाय a - i2b। ठीक, तो मल्टीपल फॉर्म में आ रहे हैं तो ये क्या है, इसका फैक्टर होंगे। अगला आपके पास सवाल नंबर पार्ट 2 क्या है इसका, 9a² + 16b²। तो इसको भी सोल्व करते हैं। 9a² + 16b² है, तो इसमें हमें आइटा चाहिए, तो माइनस इंटू -1 करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप 9a² माइनस इंटू -1, इसके बाद 16 के लिए आप बाद में करते हैं, चलो। फिर इसके लिए 9a² माइनस इंटू i2² इंटू 16 के लिए क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 का होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ठीक, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए आप लिख सकते हैं 4b आइटा का होल स्क्वायर। समझ गए, तो ये आपके पास आएंगे 3a + 4b आइटा और 3a - 4b आइटा होंगे। समझ गए, तो ये बन जाता है आपके फैक्टर। तो यकीनन आइटा में ही चाहिए, आप अगर चाहो तो डायरेक्ट इसका रियल फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन हम कम्प्लेक्स सीख रहे हैं तो यकीनन आपको क्या करना है, कम्प्लेक्स जो फैक्टर है वो बनानी है। ठीक, अगला 3y का स्क्वायर। तो इसके लिए आप बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आप जानते ही है कि अगर हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए हो तो क्या करेंगे, इसके साथ रूट लिखेंगे तो वो खुद ब खुद स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इसके लिए हम 3 का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ये कैंसिल होकर दोबारा 3 ही मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे एक स्क्वायर, फिर माइनस आइटा स्क्वायर 3 रूट का होल स्क्वायर। ठीक,
और y का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास आ जाते हैं तो √3x का होल स्क्वायर और -√3y आइटा का होल स्क्वायर हमें मिलेंगे। तो ये बन जाएगा √3x प्लस √3y आइटा और दूसरा हमारे पास मिलेंगे √3x माइनस √3y आयोटा। समझ गए? तो इस तरह ये फैक्टराइज होकर हमें कम्प्लेक्स के फॉर्म में भी मिल रहे हैं और यकीनन ये मल्टीपल फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये इसका फैक्टर ही होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, वो भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास गिवन है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने लिखना है यकीनन। तो इसको सेपरेट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देना है। तो यकीनन यहाँ पे जो सवाल गिवन है वो फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो नीचे आइटा अगर होना तो इसको हम डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने पिछले सवालात में किया था कि कंजुगेट लिया था नीचे वाले का, फिर ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला यूज किया था, फिर जाके आपको रियल और इमेजिनरी अलग मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 16 का पार्ट 1 है 2 माइनस 7 आइटा 4 प्लस 5 आइटा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास गिवन है 2 माइनस 7 आइटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आइटा। तो इसको सोल्व करना है। तो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे आइटा अगर होना तो इसको डायरेक्टली हम अलग नहीं कर सकते। आइटा को यहाँ से क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो किस तरह खत्म हो सकते हैं, तो इसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसके बाद इसको ए प्लस बी माइनस बी फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से नीचे से आइटा खत्म हो जाएंगे और रियल नंबर आ जाएंगे। तो आपको यकीनन रियल और इमेजिनरी अलग अलग होके आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 माइनस 7 आइटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आइटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट के साथ। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आइटा होंगे। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यकीनन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो 4 टू 8 माइनस 2 5 10 आइटा। इसके बाद इसको इसके साथ करना है। तो 7 7 4 28 आइटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35 आइटा होल स्क्वायर होंगे, आइटा स्क्वायर। फिर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। ए प्लस बी माइनस बी करेंगे तो ठीक 8। इसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आइटा स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं -1। ठीक, -1 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मिलके -35 होंगे। -35 यहाँ पे है और -35 प्लस 8 करेंगे तो आपके पास आएंगे -27। ठीक, तो -27 एक स्टेप मैंने कम लिखा है, यकीनन आप कर सकते हैं इसको। तो -27 इसके बाद इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो आएंगे -38 आइटा डिवाइडेड बाय 16 -5 का स्क्वायर अलग लिखेंगे और आइटा स्क्वायर अलग लिखेंगे। ठीक, तो आएंगे 25 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आगे अगर आप सोल्व करेंगे तो 27 -38 तो ऊपर है आइटा डिवाइडेड बाय 16 आइटा स्क्वायर तो -1। ठीक, -1 इसके साथ मिलके प्लस बन जाएगा ये। तो 16 प्लस 25 तो 20 30 40 41 होंगे। ठीक, तो आप इसको रियल और इमेजिनरी अलग कर सकते हैं। तो -27 डिवाइडेड बाय 41 और -38 डिवाइडेड बाय 41 आइटा आप लिखेंगे। तो ये जो पार्ट है वो रियल है और ये जो पार्ट है वो होंगे इमेजिनरी पार्ट है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 है आपके पास -2 प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद पहले की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होंगे। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab तो 2a और b होंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आइटा है तो इसको इसे ही रहने देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस होंगे। तो -2 2 4
4 से 12 आयोटा आप इसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा होंगे। इसी तरह अगर इसको मजीद सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 में हम चेंज कर सकते हैं, तो 4 - 9 - 12 आयोटा होंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब इसको अगर आप मजीद सॉल्व करेंगे तो 4 - 9 - 5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक, अब आ गए हैं पहले सवाल की तरह ही सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो -5 1 -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा का होल स्क्वायर होंगे, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 + 1 होंगे। ये तो बहुत इजी हो चुके होंगे आपके लिए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सोल्व करूँगा, तो ये -1 आयोटा स्क्वायर, तो ये -12 होंगे, -12 - 5 करेंगे तो आएंगे -17। ठीक, इसी तरह +5 - 12 करेंगे तो -7 होंगे, डिवाइडेड बाय 7 आयोटा, सॉरी, और ये आएंगे 2। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, हम इसको रियल और इमेजिनरी अलग कर सकते हैं। ठीक, तो 7 और 2 होंगे, आयोटा आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका रियल, और ये आए हैं आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक, आगे आते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 आपके पास गिवन है आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो ये बहुत ही इजी हो चुके होंगे, तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करूंगा। आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा करेंगे, इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होंगे, तो आयोटा माइनस ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1 में कन्वर्ट होंगे यकीनन, तो ये 1 और ये -1 है ना, तो क्या होंगे, 1 + 1 होंगे, तो डिवाइड बाय 2, तो आप लिख सकते हैं आयोटा ओवर 2 + 1। इसको अगर आप रियल को पहले लिखना चाहो तो सॉरी 1/2, तो 1/2 + 1/2 आयोटा आप लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका पास रियल, और ये बन जाएंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारा लास्ट सवाल, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।